प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में आज एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं प्रीलिम्स 2025 से। क्वेश्चन पूछा गया था विद रेफरेंस टू डायरेक्ट एयर कैप्चर विच इज एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। आपको बताना था कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट था डायरेक्ट एयर कैप्चर को कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन के टूल की तरह यूज किया जा सकता है। सेकंड स्टेटमेंट में था डायरेक्ट एयर कैप्चर एक वैल्यूएबल अप्रोच हो सकता है प्लास्टिक प्रोडक्शन और फूड प्रोसेसिंग के लिए। और थर्ड स्टेटमेंट में दिया गया था एविएशन में डायरेक्ट एयर कैप्चर जो है कार्बन का सोर्स हो सकता है, जिसमें डायरेक्ट एयर कैप्चर को कंबाइन किया जा सकता है हाइड्रोजन के साथ लो कार्बन फ्यूल को प्रमोट या क्रिएट करने के लिए। तो तीनों ही इसमें सही है, तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है। अब यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि डायरेक्ट एयर कैप्चर का प्रोसेस देखें कि कैसे डायरेक्ट एयर को कैप्चर करके यूजेबल फॉर्म में लाया जाता है। तो डायरेक्ट एयर कैप्चर जो है ये टेक्नोलॉजी है जो कि केमिकली एक्सट्रैक्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली फ्रॉम एम्बिएंट एयर, मतलब जो आसपास आपके एयर होती है उसी से केमिकली डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड। अनलाइक पॉइंट सोर्स कैप्चर जहां पे जो एमिशंस होते हैं वो सोर्स पे ही कैप्चर किया जाता है, जैसे कि फैक्ट्रीज हो गए या पावर प्लांट्स हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, फैक्ट्रीज और पावर प्लांट्स में जाना पड़ता है एमिशंस को कैप्चर करने के लिए, जबकि डायरेक्ट एयर कैप्चर जो है आसपास की हवा जो है उसी से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें दो अप्रोचेस होते हैं, पहला होता है लिक्विड सॉल्वेंट बेस्ड सिस्टम और सेकेंड होता है सॉलिड सॉल्वेंट बेस्ड सिस्टम। सबसे पहले लिक्विड सॉल्वेंट बेस्ड डायरेक्ट एयर कैप्चर देखेंगे तो सबसे पहले एयर इनटेक होता है, लार्ज इंडस्ट्रियल फैंस इस्तेमाल होते हैं टू पुल इन एम्बिएंट एयर। इसके बाद जो CO2 कैप्चर हुई है उसको एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्वेंट जिसका नाम होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उससे रिएक्ट कराया जाता है। तो CO2 को जब रिएक्ट कराया जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से तो फॉर्म होता है पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, ये रिएक्शन देखिए यहाँ पे ये पोटेशियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है। फिर जो पोटेशियम कार्बोनेट फॉर्म होता है उसको रिएक्ट कराया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ पेलेट सेक्टर में। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब रिएक्ट कराया जाता है पोटेशियम कार्बोनेट के साथ तो फॉर्म होता है सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट को फिर क्या किया जाता है, हीट किया जाता है कैल्सिनेशन के प्रोसेस से। अब इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जब बहुत हाई टेंपरेचर पे ऑलमोस्ट 900 डिग्री सेल्सियस पे हीट कराया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होते हैं बाय रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है इसी को कैप्चर कर लिया जाता है और यूटिलाइज किया जाता है। सॉलिड सॉर्बेंट बेस्ड डायरेक्ट एक्शन कैप्चर में क्या होता है, पहले एयर का इनटेक होता है, ये हमने देखा। फिर सेकंड प्रोसेस में CO2 का एड्सॉर्प्शन होता है, एयर जो होती है इसको पास कराया जाता है सॉलिड मटेरियल्स के ऊपर से जिनके ऊपर कोट लगा होता है अमाइन बेस्ड सॉल्वेंट्स का, जैसे कि पॉलीइथाइलीन इमाइन। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे CO2 के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये केमिकली बाइंड हो जाते हैं सॉर्बेंट के सर्फेस पे। अब क्या होता है, अब जो कलेक्ट हुए हैं सर्फेस पे उनको हटाना होता है। तो जब सैचुरेट हो जाते हैं, ढेर सारे कार्बन मॉलिक्यूल्स इकट्ठा हो जाते हैं, तब क्या होता है, तब जो सॉर्बेंट है इनको हीट किया जाता है या एक्सपोज किया जाता है वैक्यूम में, जिसकी वजह से CO2 रिलीज होती है। इसमें दो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, पहले कैप्चर रिएक्शंस होते हैं जहां पे CO2 को कैप्चर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अमाइन बेस्ड सॉल्वेंट्स। ये अमाइन बेस्ड सॉल्वेंट्स है, इसमें कार्बामेट फॉर्म होते हैं। अब क्या है, अब इसी को रिवर्स कर दिया जाता है। रिवर्स कैसे किया जाता है, हीट करके। जब हीट किया जाता है तो ये CO2 रिलीज होता है। ठीक है, फिर जब CO2 रिलीज होती है इट इज कलेक्टेड एज कंप्रेस्ड प्यूरिफाइड गैस स्ट्रीम, जो कि तब स्टोर किया जाता है अंडरग्राउंड या तो यूज किया जाता है प्लास्टिक्स में, बेवरेजेस में, एविएशन में, एटसेट्रा।